नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की व्याख्या, जिसमें जयशंकर प्रसाद लिखित श्रद्धा मनु कामायनी उनकी एक रचना है। उसी कामायनी का एक भाग है, एक सर्ग है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, तो उसमें एक श्रद्धा मनु भी है। तो उसी को हम पढ़ा रहे थे और यहां तक हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम की जो श्रद्धा है, श्रद्धा की जो मुस्कुराहट है वो कुछ इस प्रकार से है कि उसके लाल लाल होठों पर जो सूर्य की चटकीली जो किरण है वो आ करके और अलसा करके यानी आलस के कारण वहां पर विश्राम कर रही है। उस प्रकार से उसकी मुस्कुराहट है। तो देखेंगे उसी बात में मनु क्या कहता है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। जो मनु है वो श्रद्धा को बता रहा है कि नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, यानी मेरा जो जीवन है वो इस आकाश और इस पृथ्वी के बीच एक रहस्य बना हुआ है और निरुपाय, जिसका कोई भी उपाय दूर करने का नहीं, उस रहस्य को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, यानी जो एक टूटा हुआ तारा है जो भ्रमित होकर इधर उधर घूमता रहता है। शून्य में फिरता है असहाय, यानी निरासहाय होकर के और इस संसार में वो इधर उधर भटकता रहता है। उसी प्रकार से मैं भी निसहाय होकर के इस संसार में उस टूटे हुए तारे के समान मैं भटक रहा हूं। आगे क्या बता रहा है मनु। कौन हो तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, यानी श्रद्धा को देख करके मनु ये पूछ रहा है कि इस नीरस और पतझड़ में वसंत की दूत के समान तुम कौन हो। उससे पूछ रहा आगंतुक से। घन तिमिर में चमल की रेख, यानी घन तिमिर यानी भयंकर अंधकार में एक चपल यानी बिजली की रेखा के समान तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार, यानी भीषण तपन यानी गर्मी में एक सुखद सुख प्रदान करने वाली हवा के समान, शीतल हवा के समान तुम कौन हो। क्योंकि इस संसार में सब कुछ नष्ट हो चुका है, सारी संस्कृति विनष्ट हो चुकी है, उसके बाद भी तुम उम्मीद की रेखा के समान यहाँ पे खड़ी हुई हो, तो तुम कौन हो। आगे है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकुल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक का मतलब आया हुआ व्यक्ति अर्थात जो श्रद्धा है वो मनु से कहने लगी। और मिटाता उत्कंठा सा विशेष, यानी मनु के हृदय में जो जानने की इच्छा थी श्रद्धा के बारे में, तो उसके इच्छा को मिटाता हुआ, शांत करता हुआ जो आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा बताने लगी, कुछ बोलने लगी। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमय संदेश, यानी जब श्रद्धा बात कर रही थी, बोल रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे फूलों को कोई कोयल हो जो वसंत ऋतु के आने का संदेश सुना रही हो। क्योंकि उस समय सारी संस्कृति नष्ट हो चुकी थी, तो वहां पर उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन उस समय एक पतझड़ है, पतझड़ के बाद ही वसंत ऋतु आता है, तो ऐसा लग रहा था कि ये कोयल के समान जो फूल हैं उनको मधुमय का यानी कि वसंत ऋतु के आने का संदेश वो सुना रही थी। भरा था मन में नौ उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान। जो श्रद्धा है वो मनु से बता रही कि मेरे मन में एक नया उत्साह, एक नया जोश उत्पन्न हुआ कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करूं। ललित कला मतलब नाच गान, ये सारी चीजें, तबला वादक, ये सब ललित कलाओं में आता है। तो ललित कलाओं का ज्ञान वो प्राप्त करने के लिए बता रही है कि मेरे अंदर इच्छा थी मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करूं। आगे देखेंगे। इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान, अपना परिचय दे रही कि मैं गंधर्वों के देश में रहती हूँ और अपने पिता की मैं इकलौती संतान हूँ, इकलौती और प्रिय संतान हूँ, यही गंधर्व देश में निवास करती हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिर और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, यानी को बता रही कि जब कभी इस हिमगिरी यानी इस पर्वत की ओर हमारी नजर जाती थी
तो प्रश्नकर्ता मन अधिक अधीर, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे और उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मेरा मन अधीर हो जाता था, बेचैन हो जाता था। धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर। वो कह रहे मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि धरा की सिकुड़न, पृथ्वी जैसे सिकुड़ करके एक बड़ा सा पहाड़ बन गया हो, तो धरा की पृथ्वी के सिकुड़न के समान ये क्या है। हिमालय पर्वत को बता रहे कि मेरे मन में एक प्रश्न था कि पृथ्वी के सिकुड़न के समान ये क्या है, और ये भयभीत करने वाला, डरा देने वाला ये क्या है। आह कैसी है क्या है पीर, और वहां के रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है, वहां के लोगों का कष्ट कैसा है, ये सारा चीज मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। बढ़ा मन और चले ये पैर शैल मालाओं के श्रृंगार, आंख की भूख मिटी या देख आह कितना सुंदर संभार। वो बता रही है बढ़ा मन चले और ये पैर, यानी मेरा मन जानने के लिए, इस चीज को जानने के लिए मेरा मन बड़ा उत्सुक हो गया और मेरा पैर धीरे धीरे इधर बढ़ आया। और यहां आकर के मैंने देखा, लिखा है कि शैल मालाओं का श्रृंगार, यानी पर्वत की जो मालाएं हैं उसकी सुंदरता को मैंने देखा। यहां आकर के आंख की भूख मिटी या देख, और इस सुंदरता को देख करके, देखने के बाद जो है हमारी जो आंखों की भूख थी, हिमालय की सुंदरता को देखकर हमारे आंखों की जो भूख थी वो मिट गई। आह कितना सुंदर संभार, और यहाँ पे हमने सुंदरता का संभार, संपन्नता से भरा हुआ, नहीं सुंदरता का पूरा समूह ही, हिमालय की सुंदरता के समूह को ही देखा, और जो यहाँ पर पूरी तरीके से सुसज्जित है और प्रतिमान है। आगे क्या बता रही है, यहां देखा कुछ बलि का अन्य भूत हित रत किसका यह दान। श्रद्धा अपना परिचय देते हुए बता रही है कि यहाँ पर यानी हिमालय की सुंदरता को देखते देखते जब मैं इस जगह पे पहुंची तो मैंने यहाँ पर देखा कि संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए प्रतिदिन भोजन से जो अन्न निकाला जाता है, वहां पे कुछ उसके अंश बिखरे हुए थे। यानी एक जो परंपराएं हैं कि मतलब संसार के अन्य प्राणी कैसे भरण पोषण करेंगे, तो एक सभ्यता हमारे यहाँ है कि कुछ अनाज के दाने लोग उठा करके और अपने छत पर फेंक देते हैं ताकि जो पक्षी आए वो उनसे भोजन प्राप्त कर सके। तो वहां पे बता रहे हैं कि उसी का कुछ बिखरा हुआ अंश मैंने देखा, पड़ा हुआ अंश देखा। तो वो आगे बता रहे हैं कि उसको देख करके क्या हुआ, भूत हित रथ किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। बता रहे कि तब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई जीवित प्राणी अवश्य है जिसने इस अन्न को यहाँ पर विखेर दिया है, और मैं ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच गई। आगे वो क्या बता रही है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का कैसा उद्वेग। वो बता रही कि हे तपस्वी तुम इतने क्लांत यानी दुखी क्यों हो, और तुम्हारे मन में इतनी ज्यादा वेदना क्यों दिखाई दे रही है। आह तुम कितने हुए हताश, बताओ यह कैसा उद्योग। बता रही कि तुम इतने हताश क्यों हो, इतने घबराए हुए क्यों हो, कृपया तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओ कि तुम्हारे परेशानी का कारण क्या है। आगे लिखा है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। वो बता रही है कि जो प्रलय के कारण दुख आया और सब कुछ नष्ट हो गया, तो श्रद्धा उनसे पूछ रही है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी जो हमारी रात होती है, रात के बाद प्रभात यानी दिन संभव है, रात के बाद दिन संभव है, उसी प्रकार से सुख या दुख है, दुख के बाद सुख निश्चित आएगा। यानी जो रजनी रूपी जो दुख है उसके समाप्त हो जाने के बाद जो प्रभात यानी सवेरा रूपी जो सुख है वो अवश्य आएगा। देखिए होता क्या है, हम लोग केवल सुख की इच्छा करते हैं, जबकि जीवन में ये दोनों सत्य हैं, सुख भी है और दुख भी है, ये दोनों आते हैं। भाई अगर सुख ही सुख आप जीवन में प्राप्त करेंगे तो आपको उस सुख का आभास भी नहीं होगा कि ये सुख क्या होता है। सपोज दैट आपको जब आप पैदा हुए तभी से आपको मीठा खिलाया जाए, केवल मीठा खिलाया जाए,
तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मीठा है? जब तक आप खट्टा या कड़वा नहीं खाएंगे। कड़वा खाएंगे तब आपको पता चलेगा ये कड़वा है, ये मीठा है। ऐसे अगर आपको जीवन में केवल सुख ही सुख मिलेगा तो आपको उस सुख का आभास नहीं होगा जब तक आप दुख नहीं झेलेंगे। तो ये वही वो श्रद्धा उनको समझा रही, बता रही है। हम लोग क्या करते हैं? सुख के पीछे भागते हैं, दुख को इग्नोर करते हैं। यही कारण है कि हमेशा दुखी रहते हैं। हमारे दुखी रहने का यही कारण एकमात्र है। आगे वो क्या बता रही है? विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी जो सुख रूपी सुबह है वो जरूर आता है दुख के बाद। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, यानी जो पर्दा नीला, ये आसमान जो है हमारा एक पर्दे के समान है और उसमें इन सारे सुखों के गात यानी रहस्य को छिपाए हुए है। सुख और दुख का रहस्य जो है वो इसी में छिपा हुआ है। इसी पृथ्वी के बीच आपको सुख मिलेगा, आपको यहाँ पे दुख भी मिलेगा। जिसे तुम समझे ओ अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो, श्राप समझ रहे हो, वही इस संसार का सत्य है। क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आना ही आना है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आप संकोच नहीं कर सकते, ये नहीं आएगा। संदेह नहीं कर सकते हैं, वो आएगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। आगे वो बता रही है कि मतलब ये कहते हैं ना कि एक काली रात के गर्भ में एक सुंदर प्रभात छुपा हुआ है, ये सत्य है। आगे हाँ देखेंगे, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, यानी जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो वही इस संसार का सत्य है। इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल, यानी ये ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, इसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। लगे कहने मनु सहित विषाद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, जो मनु है लगे कहने मनु सहित विषाद, जो मनु है वो बड़े दुख के साथ इस बात को कहना आरंभ किया कि तुमने क्या किया है? मारुत, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, यानी कि तन और मन को खुश कर देने वाली आनंदमय विचार जो तुमने यहां पर प्रकट किया है, वो क्या है? वो एक शीतल यानी मधुर वायु के समान आनंदित कर देने वाला है। तुम्हारा जो वाणी है, जो तुम्हारी बात है, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस को सविलास, यानी हमारे वो निरंतर जो है विलासपूर्ण है, बातें तुम्हारी विलासपूर्ण है और वो लगातार मन में अनेक प्रकार के उत्साह को उत्पन्न करने वाले हैं। अधिक उत्साह तरंग आबाद, यानी आबाद मतलब बिना बाधा के अनेक प्रकार के तरंगे का उत्साह उत्पन्न करने वाले हैं। उठाते मानस में साविलास, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तुम्हारी इस बात को सुन करके हमारे मन को बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। आगे है, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेश। बता रहे मनु कि जो मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन बहुत ही विवश है। ये मैंने अनुभव करके देख लिया है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय, यानी मनुष्य के जीवन का जो निष्कर्ष है वो सिर्फ और सिर्फ असफलता है। यानी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि मनुष्य जो है नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है। सफलता का यह कल्पित गेय, मनुष्य हमेशा कल्पनाएं करता है किसकी? सफलता का, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? उसे निराशा ही मिलता है, उसको सफलता नहीं मिलता है। कहा आगंतुक ने सस्नेह अरे तुम इतने हुई अधीर। जो आगंतुक यानी कि जो श्रद्धा आई वो कहने लगी कि अरे तुम अभी से इतने निराश हो गए, इतने अधीर हो गए, अपना धैर्य तुमने खो दिया, हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर। यानी उस जीवन के सफलता को तुम अभी से हार बैठे, जिसे जो वीर पुरुष है वो प्रयास करके प्रयत्न करके जीत लेते हैं, उसको उस दांव को तुम पहले ही हार चुके हो, यानी हिम्मत तुम पहले हार चुके हो। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगला व्याख्या हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देंगे। धन्यवाद।